हेलो फ्रेंड्स, लखनवी रसोई में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं आज आलू सेम की सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरी आलू कट गई है, ये मेरी सेम है। ये देखिए, सेम मैंने ऐसे बनाई है, बिल्कुल छील के। इसका देखिए ये चीज, ये सेम में ये कॉर्नर होता है, ये निकाल देना चाहिए क्योंकि इसके रेसे होते हैं। ये देखिए, ये इसको निकाल लिया। सेम बहुत सी रखी हुई है और ये इतनी मैंने काट ली, इतनी बना रहे हैं। अब देखिए, इसमें हम थोड़ा तेल डालते हैं। तेल डालने के बाद ये सेम और आलू हम थोड़ा फ्राई करेंगे, जिससे इसका कच्चापन निकल जाता है। ये देखिए, बिना मसाला के ये मैंने तेल डाला है, बिना मसाला के। मसाला नहीं डालेंगे। और इस सेम आलू को ये गर्म हो जाए, इसके बाद इसमें हम फ्राई कर देते हैं। और इस कटोरी में तब तक हम मसाला बना लेते हैं। ये देखिए, 2 स्पून धनिया है। ये देखिए, 1/2 स्पून लाल मिर्च है, 1/2 स्पून गरम मसाला। ये देखिए, ये मेरा 1/2 स्पून नमक और बाकी स्वाद के अनुसार। अब चलिए इसमें हम डाल देते हैं। इसका कच्चापन निकल जाएगा सेम का, और थोड़ा थोड़ा सा कुक भी हो जाती है। चाय बन गई, जल्दी कर सकती। ये आलू से थोड़ा सा कुक हो जाती है, इसका कच्चापन निकल जाएगा। ये देखिए, ये 1/2 स्पून हल्दी। इसमें थोड़ा पानी मिला देते हैं। ये मेरा गर्म पानी रखा हुआ है, और ये जब तक हमारा ये सेम और आलू कुक होता है, तब तक ये मिक्स हो जाएगा मसाला सारा। ये देखिए, हल्दी, मिर्चा, गरम मसाला, सब कुछ। ज्यादा मसाले में नहीं डालूंगी आलू सेम की सब्जी में, कम ही मसाले पड़ेंगे। ये कच्ची आलू है, ये देखिए, ये भी बिना छीली हुई। बस इसको 5 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। सब्जी देखिए हमने निकाल ली, कुक हो गई काफी। सेम और आलू, ये अब इसमें हम डालेंगे पेस्ट, प्याज, हल्दी, मिर्चा, धनिया। ये सब्जी इतनी कुक हो गई, इसको हम साइड में रखते हैं और इसमें थोड़ा सा तेल और डालते हैं। बस अब इसको पकने देते हैं। थोड़ा तेल गर्म हो जाता है तो मसाला डालते हैं। देखिए, मेरा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम लहसुन का पेस्ट डालते हैं। रुचिकर जीरा उड़ा कहाँ रख दी हो? ये देखिए, इसमें 1 चुटकी मैंने जीरा डाला। ये आप बिटिया ने सब यहाँ पे लगा दिया है कि मम्मी आप यहीं से उठा के कर लिया करो। ये अब जीरा मेरा चटक गया है। देखिए, 1 चम्मच अदरक, लहसुन, मिर्चे का पेस्ट है ये। इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। पानी डालना ऑप्शनल है, क्योंकि मैं तेल कम डालती हूँ, इसलिए मैं पानी डालती हूँ। अगर आप तेल ज्यादा मतलब फ्राई करते हैं तेल ज्यादा में, तो फिर पानी की जरूरत नहीं। पानी मत डालिए, फिर तेल में पकाइए। लेकिन मैं तेल कम इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मुझे पानी डालना मेरी मजबूरी है। ये देखिए, अब ये पक जाएगा थोड़ा सा। इसके बाद हम इसमें सब्जी डालते हैं जो मैंने कुक करके रखी है। ये देखिए, आज हमने सेम जो है तो मैंने टुकड़े में काटी हुई है। देखिए, समूची लगी, ऐसे समूची डालेंगे, देखने में बहुत अच्छी लगेगी। और इसीलिए कुकर में बनाया है, कढ़ाई पे गैस वेस्टेज होती है। ये देखिए, ये पक जाए। थोड़ा सा अदरक, लहसुन, मिर्चा, तीनों चीज इस पे पिसा हुआ है। पक रहा है। सुबह सवेरे सवेरे मुझे नाश्ता बनाना है।
चाय भी बन गई है, बिटिया ने बनाई है। देखिए लहसुन का पेस्ट पक गया। अब इसमें थोड़ा डाल देते हैं। देखिए ये टमाटर की प्यूरी, ये देखिए टमाटर मैंने पीस लिया था, 2 टमाटर का पेस्ट है ये देखिए। ये और पक जाता है, इसके बाद हम इसमें डालते हैं मसाला। कल हमारी बेटी आई है तो पता नहीं ढेरों सब्जियां लेके आई है। ये देखिए वो उधर थोड़ा देहात साइड पोस्टेड है, देखो बहुत सारी सब्जी आई हुई है। पालक बैगन अभी बहुत ढेर सारा फ्रिज में रखा हुआ है। अब देखिए ये मैं मसाला डालती हूँ इसमें। मसाला डाल दिया और इसमें तुरंत ही ये थोड़ा सा पानी, कटोरी धुल के, जैसे मसाला इसका छूट गया। अभी मसाला पक जाएगा, लेकिन अभी हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा, देखिए टमाटर, क्योंकि आलू सेम और बैगन की सब्जी बनाने में टमाटर जितना कच्चा कच्चा होता है उतना ही खट्टी खट्टी सब्जी अच्छी लगती है। दूध इधर रख के फटे। अब ये पक गए, देखिए मसाला मेरा पक रहा है। इसमें थोड़ा किचन किंग डाल देते हैं। चाट मसाला, सब्जी मसाला उठाए थे, नहीं कुछ नहीं खाना, आप अपने अकॉर्डिंग लगा लो, उसमें सारा कर लो। ये देखिए ये थोड़ा मेरा मसाला है, इसको हम डाल देते हैं जरा सा, बिल्कुल इससे ज्यादा नहीं डालते हैं थोड़ा, लेकिन इससे महक आ जाती है अच्छी। ये देखिए कैच का चिकन मसाला है ये। पहले हम इसको नहीं इस्तेमाल करते थे चिकन सुन के, लेकिन ऐसा नहीं है, चिकन मसाला है, उसमें कोई चिकन की बात नहीं। हमारे घर में थोड़ा मीट मछली मांस हम लोग कम खाते पीते हैं, कम क्या खाते ही नहीं, किचन में अलाउ नहीं है। देखिए अब थोड़ा सौंफ डाल दिया। सौंफ हम इसलिए डालते हैं कि ये बैलेंस रखती है, कोई भी सब्जी बादी हो कुछ भी हो तो इस सब्जी से अगर आप ये सौंफ डाल देते हैं तो सब्जी का बैलेंस बराबर हो जाता है। देखिए पालक वालक सब इतना सब्जी आ गया है कि महीना भर की सब्जी ढेर है। साग जो है अगर वो ज्यादा आ जाता है तो भी फ्रिज में खराब हो जाता है, ज्यादा दिन नहीं रुकता है। चाय हम पीते जा रहे हैं, आपको आप माइंड मत कीजिएगा। अभी मैं पराठा ही बनाऊंगी, रोटी नहीं बनाऊंगी। जब रोटी बनाती हूँ तो किचन बिल्कुल साफ होती है। कच्चा खाना, इसको हमारे यहाँ पक्का खाना बोलते हैं। पूरी सब्जी पराठा तो इसको पक्का खाना बोलते हैं, इसको जूठा नहीं मानते हैं। तो देखिए मसाला देखिए मेरा उबल रहा है और अच्छी सी महक भी आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग तो आप हर सब्जी में डाल दें। जब मसाला पक जाता है तो उसकी महक पूरी किचन में फैलती है। आज मैं आपको बताऊं, पूरा परिवार कल रात में बहुत दिनों बाद सब लोग इकट्ठा थे, पूरे परिवार, भगवान की दया से। तो थोड़ा सुबह उठने में देर हो गई। अब बेटी जाने भी लगी है तो मैंने सोचा कि अभी नहाएंगे तो देर हो जाएगी, इसलिए अभी नहाया नहीं। मैंने सब्जी पूरी सोचा बना दें इनको, ये खा पी के निकले, उसके बाद हम नहा लेंगे, तब मेरा कच्चा खाना बनेगा। अब देखिए हम इसमें अब ये सब्जी डाल देते हैं जो मैंने फ्राई करके रखी थी, इसको हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा मसाले आप अपनी अकॉर्डिंग डालें, ज़्यादा सब्जी है तो ज़्यादा पड़ेंगे। जैसे मैंने 1 चम्मच धनिया लिया है, आधा चम्मच हल्दी ली है, आधा चम्मच गरम मसाला लिया है। तो अगर आप सब्जी ज़्यादा बना रहे हैं तो आपको कुछ ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
मेरा गर्म पानी थोड़ा डाल देते हैं। ये देखिए आटा मर गया है, ये गेहूं का आटा है मर गया है। अब मैं इसका अभी पराठा बना दूंगी। पूरी जरा कम पसंद करते हैं ये लोग, सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए भाई, पूरी उड़ी नहीं खाते। हमारे जमाने में सब बच्चे पूरी उड़ी बहुत खाते थे, लेकिन अब बच्चे नहीं खाते पूरी से, तो बहुत ही एलर्जी है। ये देखिए अब इसी समय में ये देखिए एक बैंगन है, ये मैं काट के डालती हूँ। अच्छा, इसको फ्राई मैंने इसलिए नहीं किया था कि बैंगन बहुत जल्दी पकता है। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश बैंगन है, देखा बिल्कुल बच्चा है, अभी समझ लीजिए। बैंगन कभी भी आप डालें तो बिना काटे ना डालें, कीड़े होते हैं इसमें, चाहे जितना अच्छा हो किसी में कीड़े जरूर निकल आते हैं। ये देखिए ये डंठल डालते हैं, डंठल अच्छा लगता है हमको। ये आपकी चॉइस है, लंबा काटे गोल काटे जैसा काटे। इसको भी इसी साथ मसाले में मिक्स करते हैं और फ्राई करते हैं। चटपटी सब्जी बन के तैयार हो रही है। थोड़ा मसाला पूरे में कोट हो जाता है। देखिए सब्जी मेरी भुन गई। अब ये मेरी इतनी कटी गाजर ये डालते हैं। ये थोड़ा सा हल्की सी मिठास लेके, तो बैंगन है सेम है सब मिला के इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा तैयार होता है। आप इस तरह से एक बार जरूर सब्जी बना के देखें। ये देखिए थोड़ा पानी डालते हैं जिससे मिक्स हो जाए। ऐसे हम पानी थोड़ा सा, आप ग्रेवी वाली नहीं बनाएंगे, हम लटपटी सब्जी बना रहे हैं। आलू बैंगन की सब्जी ग्रेवी वाली नहीं अच्छी लगती है, और अगर आपको पसंद है तो आप ग्रेवी वाली बनाइए। बेटा बाय, आप जाने लगे? अरे अभी मत जाइए, नहीं अभी मत जाइए, खाना खा के जाइए, खाना खा के जाइए, खाना खा के जाइए, आप अभी मत जाइएगा। और हेलो गाइस तो किया नहीं आपने, हेलो गाइस बोलो, गुड्डा हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस। देखिए मेरी सब्जी बन चुकी है, मैं इसको इधर रखती हूँ इसका प्रेशर निकलने के लिए, और तब तक इस पे रखती हूँ तवा, और इसके बनाने जा रही हूँ मैं सब्जी। पराठा बना दूँ जल्दी से, देर हो रही है। ये देखिए मेरी रोटी बनने लगी है, और ये मैंने देखिए गैया की रोटी बना दी है, जैसा कि हम हमेशा बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने गाय की रोटी बनाई है। अब सब्जी देख लेते हैं सब्जी की क्या सिचुएशन है। इस रोटी को पका लेते हैं, नहीं ये जल जाएगी। बेटी के लिए बनाई है, देर हो रही है, लोग पराठा नहीं खाते हैं। देखिए कितनी सुंदर सी फूल गई है। ये देखिए ये अब गैस को थोड़ा धीमा कर देते हैं। ये मैंने बिटिया को अपनी थाली लगा दी है। ये देखिए मैं थाली लगा रही हूँ। पहले भगवान को भोग लगा देते हैं, क्योंकि हमेशा हम करते हैं, और आप लोग भी किया करिए। सबसे पहले जो भी बना किचन में वो आप पहले भगवान को दीजिए। ये देखिए सब्जी देखिए मेरी बहुत ही टेस्टी कलरफुल। ये देखिए ये अब इसमें हम थोड़ा धनिया डालते हैं, ये काट के और धुल के मैंने रखी है। सब्जियां बिना धुले कभी मत डालिए, बाजार की सब्जियां बिना धुले कभी मत डालिए। बाजार की हो या घर की हो, सब्जियां तो धुली ही चाहिए। ये देखिए अब ये सब्जी, ये सब्जी आपको कैसी लग रही? धुएं में आपको दिखी नहीं रही होगी। चलिए हम पहले भगवान को भोग लगाते हैं। ये मेरा भगवान को भोग लग गया। अब हम रोटी देते हैं। ये जय भगवान की, जय भोलेनाथ जी, भगवान की रसोई में मेरी बरकत देना। अब देखिए मैं सब्जी अपनी बेटी को परोस के देती हूँ। ये देखिए अब ये खा के बताएंगी। ये सब्जी है, ये रोटी में घी नहीं लगाना पसंद करती, घी नहीं लगाती हैं। ये देखिए ये मेरी गैया की रोटी बन गई। इसको मैं गेट पे रखवा दूंगी। बेटा उधर गेट पे और प्याज नमक। देखिए ये बेटी थाली है, और ये अचार जो है कहाँ गया बेटा?
ये देखिए, ये पानी वाला अचार जो बनाया था मैंने, ये हम अपनी बेटी के लिए बनाए थे। ये जा रही है, हम इन्हीं को दे देते हैं। ये देखिए, ये देखिए इसका टमाटर और मटर कितना अच्छा हुआ। मैं हाथ नहीं डालूंगी, मैं आपको दिखा रही हूँ। हाथ नहीं, अचार में, किसी भी अचार में हाथ नहीं डाला जाता। ये देखिए इतना अच्छा टमाटर हुआ। ये देखिए टमाटर है, गाजर है, मूली है, मटर है, सब कुछ है और सिर्फ पानी है, बाकी पानी के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये देखिए, ये अचार मैं अपनी बेटी को दे दूंगी। ये अपना देखिए, ये खाएंगे। हम लोग थोड़ा अचार कम खाते हैं। चलो खाना लो बेटा। बट अब देखिए रोटी बना रहे हैं, रोटी बन जाएंगी। ये देखिए मैंने इसके नीचे एक कपड़ा डाला है ना, ये पत्थर है तो ये टाइल्स जो है इसमें फिसलता है, इसलिए मैंने इसके नीचे वो डाल दिया है। देखिए रोटी टूट गई है, ये नहीं खुलेगी। चलो खाना खा लो। और ये देखिए, ये मेरा आलू बैंगन चोखा, रात में कल हमारे यहाँ बाटी बनी थी तो ये चोखा बचा था, फ्रिज में रखा था, ये भी देते हैं। अब ये सुबह का नाश्ता हो गया, यही खा के ये चली जाएंगी। देखिए रोटियां तैयार हैं। अब देखिए मैं एक पराठा बनाने जा रही हूँ, आप वो भी देखिए। ये खूब बड़ा सा बेलेंगे और इसके बाद इस पे लगा देंगे घी। ये देखिए घी लगा दिया और फिर इस पे लगा दिया आटा ऐसे ऐसे। ये फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे ये, और फिर से इसकी ग्रीसिंग, ये देखिए, और फिर से आटा और इसको ऐसे बना दिया मैंने। अब इसको हल्के हाथों बेल देंगे। ये मेरा पराठा ये देखिए पका लेते आपने जल्दी तो पीला निकाल देंगे। नहीं खाए पीला निकाल देंगे, खाते हैं लेकिन इस समय पीला। हाँ तो क्या हुआ बता दो, नहीं बना पाए उसमें। ये देखिए पराठा मेरा पक रहा। ये पराठा ये खाती नहीं है, लेकिन इनके साथ एक आदमी है तो वो खाएंगे पराठे, वो रोटी नहीं खाते तो उनके लिए हम पराठा बना रहे हैं। ये देखिए क्योंकि अब सभी लोग निकलेंगे, गैस को हम स्लो रखेंगे। आज मेरा मंडे है, एक तरह से फास्ट है। मेरा पराठा पक गया है। देखिए दूसरी लोई हम बना लेते हैं। ये देखिए मैंने इसमें से तेल निकाल लिया है ये, और जिससे तेल ज्यादा न रहे। ये देखिए तेल ज्यादा हो जाता है, और इसको मैंने फिर से ऐसे आटा लगाया, फिर से ऐसे मोड़ा, फिर से आटा लगाया, फिर से ऐसे मोड़ा, और ये पराठा रेडी हो गया। देखा अब ये बन गया। अब देखिए मैं थाली परोस देती हूँ, इसके बाद फिर आप सबको ये रोटी एक और देखिए, ये रोटी और ये पराठे। आप बताइए आपको मेरी ये डिश कैसी लगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये देखिए थैंक यू। देखिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये सुबह का ब्रेकफास्ट सिंपल सा